डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव सिंह राठौर जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी अय्यर मैम, अन्य विशिष्ट अतिथि NRCSS के डायरेक्टर भारद्वाज साहब, KVKS के मेरे परम सज्जन श्याम सुंदर शर्मा जी, भाटी जी, अरोड़ा जी, मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट गण, चीपा साहब, इस सभागार में उपस्थित प्राध्यापक गण, विद्यार्थी गण, NCC, NSS, रेंज एंड रोवर्स के मेरे कैडेट्स, आप सबको देश के 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको शत शत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको मालूम है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और हजारों लाखों वीरों ने अपने जान प्राण बलिदान कर दिए और इस देश को आजादी दिलाई। 1950 में भारत राष्ट्र का संविधान बना। उसी दिवस को हम आज मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और आज 75 में जो दिवस है उस पर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन आज पूरा भारत विश्व पटल पर अपना झंडा लहरा रहा है। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत एक उन्नत राष्ट्र बनेगा। 2047 में भारत एक डेवलप्ड नेशन होगा, विश्व में पूरा नंबर 1 होगा। आज हम देखते हैं कि चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे वो मिलिट्री पावर है, हिंदुस्तान का लोहा दुनिया मान रही है। हिंदुस्तान में एक ऐसा यज्ञ हो रहा है जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। आज के दिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी। एक हवन हो रहा है देश में, उसमें हमें अपनी आहुति डालनी है। चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम उद्योगपति हैं, चाहे हम राजनेता हैं, चाहे हम श्रमिक हैं, हम सबको देश की उन्नति जो कि 2047 में डेवलप्ड नेशन भारत बनेगा उसमें अपना योगदान डालना है। एक ही मूल मंत्र है इसका, राष्ट्राय इदम न मम, राष्ट्र प्रथम हम द्वितीय। अगर राष्ट्र प्रगति करेगा तो हम भी उन्नति प्रगति करेंगे और पूरे विश्व में अपना नाम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारत 2047 में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बने और हम सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय भारत माता। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि लक्ष्मी अय्यर जी। 2 लक्ष्मी एक साथ हैं और गणतंत्र का दिवस है और डीएवी का स्थान है। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि प्रबुद्ध जन, चीपा साहब और उनके साथ विराजमान समस्त वैज्ञानिक जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं, इस महाविद्यालय के समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे सामने बैठे युवा साथी। आज ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज जो 26 जनवरी है वो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिवस है, जिस दिन हिंदुस्तान को वास्तव में हजारों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से निजात मिलने के बाद इस भारत माता ने स्वतंत्र वातावरण के अंदर एक श्वास ली। मैं सर्वप्रथम इस अजमेरू की धरती के अंदर जो मेरे सामने सीना ताड़कर ये बड़ा सा पहाड़ जिसके ऊपर पृथ्वीराज का नाम अंकित है, जहाँ पर पृथ्वीराज का किला है, जिसने सबसे पहले इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर इस भारत माता को गुलामी से बचाने के लिए अपने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे में वीर पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, ये कौन विधान ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोक
खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसी आशाएं, ऐसा किरण, जब मैंने आज आपकी परेड देखी, आपकी जो एक्टिविटीज देखी, प्रत्येक युवा का सीना तना हुआ था, और जब वो सलामी दे रहा था तो उसका एक एक रोग, उसका एक एक कण उसके अंदर से बोल रहा था कि हम भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं और इसी विकसित भारत की संकल्पना के अंदर हम अपना योगदान देंगे और उसी योगदान के अंदर भारत माता की पताका को संपूर्ण विश्व के ऊपर विश्व गुरु के रूप में फहराएंगे। इसकी शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। शिव सिंह सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे बीच में हैं प्रोफेसर BL छिपा जी, आपका परिचय आप सबों को मालूम है, विशेष करके एग्रीकल्चर से। सर आपका भी सानद हमें मिलता रहता है, ऐसे ही आशीर्वाद हमें आगे भी मिलता रहे, आपका भी आभार। विनय कुमार भारद्वाज जी, आप NRCSS के डायरेक्टर हैं, इतने बड़े पद पे होते हुए भी आप सपरिवार महाविद्यालय में पधारे, सर आपका भी आभार। आभार तो शायद सबसे पहले कर देना चाहिए था, जो मैं विलंब से कर रहा हूँ, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा जी का। ये आयोजन बहुत सारी संस्थाओं में संभव नहीं हो पाता, जो कि एक आवश्यक चीज है। और 2017 से करीब हर वर्ष कुछ नए प्रकल्पों को जोड़ते हुए हम हर वर्ष 26 जनवरी बहुत बृहद रूप में और 15 अगस्त इससे थोड़ा छोटा, दोनों ही पर्वों को, राष्ट्रीय पर्वों को बड़ी ही तन्मयता से निभाते हैं। और इसका श्रेय जो है आप हमारे वर्कफोर्स हैं, आपका गाइडेंस मिलता रहता है। इसी तरह के नए नए आयामों के लिए मैं अपनी तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबों की सहभागिता, चाहे चीफ गेस्ट के रूप में हो, चाहे अतिथि के रूप में हो, चाहे स्पॉन्सर्स के रूप में हो, चाहे पार्टिसिपेंट्स के रूप में हो, ये सभी मिलकर इस गुलदस्ते का निर्माण करते हैं, जिसका आज हमने आपके सामने एक प्रस्तुति दी। एक बार मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी सदस्यों को आज के इस फंक्शन के लिए बधाई देता हूँ। आप सबों का भी ढेर सारा धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थैंक वन एंड ऑल। वंदे मातरम, जय भारत।